समुद्र की गहराई हमेशा से मानवता के लिए एक चुनौती रही है। तभी तो आज तक समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप पाया। मगर उस समुद्र के नीचे छुपी दुनिया जहां रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, वहां सबसे शक्तिशाली और खतरनाक मशीनें अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं, जिसे कहते हैं सबमरीन। फिलहाल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन्स हैं। ये पनडुब्बियां न सिर्फ अपने अपने देशों की मिलिट्री पावर को इंक्रीज करती हैं, बल्कि न्यूक्लियर ट्रायड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन सबमरीन का आकार, डिजाइन और तकनीक इतनी अद्भुत होती है कि ये समुद्र की गहराइयों में दुश्मनों से छिपकर अपने मिशन को पूरा करती हैं। इनका गोल केवल ताकत दिखाना नहीं, बल्कि अपने होने का एहसास कराना भी है। आज हम आपको सभी देशों की सबमरीन के बारे में नहीं, बल्कि दो महाशक्तियों की सबमरीन के बारे में बताएंगे, जिनके अंदर पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत है। हालांकि इनमें से एक आज ऑपरेशनल भी नहीं है, मगर इसके बावजूद वो बनी हुई है दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। आखिर कौन सी है वो सबमरीन और कौन से देश के पास है, वो जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की टाइफून क्लास सबमरीन की। रूस की टाइफून क्लास सबमरीन को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सबमरीन माना जाता है, जिसे सोवियत संघ ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया था। ये कितनी खतरनाक थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने वेस्टर्न कंट्रीज को भयभीत कर दिया था। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थी। इसका ऑफिशियल नेम अकूला क्लास यानी प्रोजेक्ट 941 था, लेकिन नाटो ने इसे नाम दिया टाइफून। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये किसी भी दूसरे जहाज से मेनी टाइम्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर थी। इसका कंस्ट्रक्शन 1976 में हुआ था और इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये एक जायंट सी मॉन्स्टर है। इसकी लंबाई किसी 2 फुटबॉल मैदान जितनी थी, मगर ये पानी में पूरी तरह से छुप सकती थी। इसकी लंबाई थी 175 मीटर यानी 574 फीट और चौड़ाई लगभग 23 मीटर थी। वहीं अगर बात की जाए इसके वजन की, तो इसका वजन 48,000 टन पानी के अंदर है। इसमें लगभग 160 क्रू मेंबर आ सकते हैं। यकीन मानिए, इसका डिजाइन अनोखा था। इसमें 2 पैरेलल फॉर्म से अटैच्ड हल्स लगी हुई थी, जिससे ये मोर सिक्योर एंड रोबस्ट बन गई थी। ये इतनी विशाल थी कि इसमें स्विमिंग पूल और जिम भी था। लेकिन टाइफून क्लास सिर्फ आकार में ही ह्यूज नहीं थी, बल्कि इसकी फायर पावर भी इनक्रेडिबल थी। ये 20 R39 RIF परमाणु मिसाइलें यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जा सकती थी, जिनमें से हर एक मिसाइल 10 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में एबल थी। इसका मतलब ये था कि एकमात्र टाइफून क्लास सबमरीन पूरे अमेरिका या यूरोप को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम थी। यही वजह थी कि इसे अंडर वाटर घोस्ट कहा जाता था, जो बिना आवाज के दुश्मन पर हमला कर देता था। दरअसल टाइफून क्लास की सबसे मिस्टीरियस थिंग इसकी साइलेंसिंग तकनीक ही थी। असल में सोवियत साइंटिस्ट ने इसमें नॉइज फ्री प्रोपल्शन सिस्टम एंड साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया था। ये पानी के अंदर इतनी खामोशी से चलती थी कि दुश्मन के सोनार भी इसे पकड़ नहीं सकते थे। साथ ही इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे थे, जिससे ये 120 दिन तक बिना सरफेस पर आए पानी के अंदर रह सकती थी। वैसे अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, तो ये सरफेस पर 22 नॉट्स यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और पानी के अंदर 27 नॉट्स यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने कई सीक्रेट मिशंस एंड ऑपरेशंस को लीड किया था। टाइफून क्लास को मेनली अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ सेकेंड स्ट्राइक हमले के लिए डिजाइन किया गया था। यानी अगर सोवियत संघ पर हमला होता, तो टाइफून क्लास महासागरों में छिपी रहकर बदले में दुश्मन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती थी। इसके अलावा ये सबमरीन आर्कटिक रीजन में बर्फ के नीचे छिप सकती थी और वहां से मिसाइलें लॉन्च कर सकती थी, जिससे इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अब भी टाइफून क्लास ऑपरेशनल है? तो हम आपको बता दें, सोवियत संघ के विघटन के बाद टाइफून क्लास पनडुब्बियों का रखरखाव बहुत महंगा पड़ने लगा था। इसलिए 6 में से 3 को स्क्रैप कर दिया गया और 2 को रिजर्व में रखा गया और बची हुई केवल एक डिमिट्री डोंस्कॉय यानी TK-208 को 2023 तक ऑपरेशन में रखा गया।
हालांकि अब ये भी रिटायर हो चुकी है। ज्यादातर टाइफून क्लास सबमरीन्स को हटा दिया गया है। अब रशिया इसकी जगह बोरी क्लास सबमरीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भले ही ये अब सर्विस में नहीं है, मगर टाइफून क्लास का नाम हमेशा इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सबमरीन के रूप में दर्ज रहेगा। वैसे इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि टाइफून क्लास अभी भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन मानी जाती है। वैसे एक बात तो है, इसे सबमरीन नहीं, इसे तो जाइंट ओशन प्रीडेटर कहा जाना चाहिए, क्योंकि टाइफून क्लास कोई कॉमन सबमरीन नहीं थी। ये सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक थी। ये इतनी वास्ट एंड मिस्टीरियस थी कि इसे पकड़ पाना नामुमकिन था। हालांकि अब ये इतिहास का हिस्सा बन गई है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ एंड मिस्ट्री हमेशा दुनिया की सबसे डेंजरस सबमरीन के रूप में याद किए जाएंगे। वैसे एक बात तो है, क्या हो अगर आज भी टाइफून क्लास ऑपरेशनल होती? अगर आज भी टाइफून क्लास एक्टिव होती तो ये दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मरीन हजार्ड होती और अमेरिका हमेशा डर के साए में रहता। चलिए अब बात करते हैं यूएसए की ओहायो क्लास सबमरीन की। ओहायो क्लास सबमरीन कहें या महासागरों के अंधेरे में छुपा अमेरिका का न्यूक्लियर मॉन्स्टर, ये एक ऐसी पनडुब्बी है जो महीनों तक समुद्र के अंधेरे में छिपी रह सकती है, जो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है और अगर जरूरत पड़े तो चुपचाप अपनी मिसाइलों से पूरा एक देश तबाह कर सकती है। यकीन मानिए, ये कोई फिक्शनल फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ओहायो क्लास सबमरीन की सच्चाई है। ये सबमरीन कितनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पनडुब्बी अमेरिका के लिए वही काम करती है जो कभी सोवियत संघ के लिए टाइफून क्लास करती थी। इसे दुनिया की डूम्सडे मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो ये महासागरों में छिपकर दुनिया का अंत कर सकती है। ओहायो क्लास की बात की जाए तो उसको अमेरिकी नौसेना यानी यूएस नेवी ने 1970 के दशक में डिजाइन किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अमेरिका के परमाणु हथियारों को अंडर वाटर स्ट्रैटेजिक डिटरेंस देना, क्योंकि इसके पास है महासागर के अंदर दुश्मन से छुपकर जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता। वैसे अगर बात की जाए इसके निर्माण की तो इसे 1976 में जनरल डायनेमिक्स इलेक्ट्रिक बोट ने मैन्युफैक्चर किया था। इसकी पावर हो या डिजाइन, सब कुछ यूनिक है। ओहायो क्लास इतनी स्पेशियस एंड मॉडर्न है कि ये अमेरिका की सभी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का 50% भार अकेले उठाती है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की तो 170 मीटर लंबी एंड 13 मीटर चौड़ी है। इसका पानी में वजन 18,750 टन है एंड इसमें 155 क्रू मेंबर्स यानी 15 अधिकारी प्लस 140 नाविक आ सकते हैं। वैसे तो ये पूरी ही रहस्य से भरी है, मगर इसके सबसे बड़े मिस्टीरियस फीचर की बात की जाए तो पहली है उसकी इनविजिबिलिटी। एक्चुअल में ये अपनी साउंड एब्जॉर्बिंग कोटिंग और एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी के कारण ही पानी के अंदर ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। यही नहीं, ये 90 दिन यानी 3 महीने तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि ये परमाणु रिएक्टर से चलती है और अपना ऑक्सीजन खुद बना सकती है। ये पनडुब्बी महासागरों में इतनी चुपचाप काम करती है कि इसकी लोकेशन का पता अमेरिकी सरकार के चुनिंदा लोगों को ही होता है। साथ ही इसमें दुनिया का सबसे घातक परमाणु हथियार आर्सेनल है। ओहायो क्लास सबमरीन की बात की जाए तो उसमें 2 टाइप की सबमरीन्स हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसमें शामिल हैं 14 सबमरीन, और इसमें दूसरी है क्रूज मिसाइल सबमरीन, जिसमें 4 सबमरीन शामिल हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दुनिया का अंत कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में मौजूद मेन वेपन की बात की जाए तो इसमें 24x ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है। ये इतनी ज्यादा है कि इससे अमेरिका से चीन या रूस तक हमला संभव है। साथ ही इसकी ईच मिसाइल 8 से 12 परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है। इससे पता चलता है कि ये एक अकेली ओहायो क्लास सबमरीन पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखती है। वहीं अगर बात की जाए क्रूज मिसाइल सबमरीन की तो ये स्टील्थ अटैक स्पेशलिस्ट है। इसके मुख्य हथियार 154x टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। इसका काम स्टील्थ मिशन, टारगेटेड अटैक, सीक्रेट मिशन करना है। इसको भी अंडर वाटर घोस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसे भी ढूंढना लगभग नामुमकिन है। साथ ही ओहायो क्लास दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है, क्योंकि ये स्पेशल नॉइज फ्री प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना इसे साइलेंट सर्विस भी कहती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बिना आवाज किए कहीं भी पहुंच सकती है।
लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो ये समुद्र की गहराइयों से बिना किसी चेतावनी के जवाबी हमला कर सकती है। इसने कई सारे मिशन किए थे और अगर बात की जाए इसके रहस्यमय मिशन और सीक्रेट ऑपरेशंस की तो इसमें शामिल है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान हुए गुप्त मिशंस। दरअसल 1980 और 1990 के दशक में ओहायो क्लास ने रूस के खिलाफ जासूसी और निगरानी मिशन किए थे। साथ ही इसने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन भी किए। दरअसल ये बात उस दौर की है जब 2003 में इराक युद्ध के दौरान यूएसएस फ्लोरिडा ने गुप्त रूप से टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये रूस और चीन की जासूसी भी करती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ओहायो क्लास सबमरीन चीन और रूस के समुद्री इलाकों में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। हमें पता है आप इसके बारे में भी सोच रहे होंगे कि क्या ओहायो क्लास आज भी ऑपरेशनल है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस की टाइफून की तरह ये नॉन फंक्शनल नहीं हुई है, बल्कि ओहायो क्लास अभी भी अमेरिका की सबसे घातक पनडुब्बी बनी हुई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इसे 2030 के बाद नई कोलंबिया क्लास सबमरीन से बदला जाएगा। मगर चाहे जो भी हो, अगर इसके करंट स्टेटस की बात की जाए तो उसकी 18 में से 14 बैलिस्टिक मिसाइलें सबमरीन अभी भी ऑपरेशन में हैं। चलिए अब जानते हैं इसके इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। ये इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी है, या फिर यूं कहें कि अब ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है, क्योंकि केवल रूसी टाइफून क्लास इससे बड़ी थी जो अब सर्विस में नहीं है। इसके अलावा इसके बारे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब ओहायो क्लास समुद्र में जाती है तो इसकी सही लोकेशन केवल अमेरिकी राष्ट्रपति और कुछ टॉप अधिकारियों को ही पता होती है। एंड इसे तीसरा विश्व युद्ध रोकने वाली सबमरीन भी माना जाता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट है कि ये दुश्मनों को युद्ध छेड़ने से रोकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जवाबी हमला कर सकती है। साथ ही इसे परमाणु युद्ध की लास्ट चांस मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला हो जाए और बाकी सभी मिसाइलें नष्ट हो जाएं, तो ओहायो क्लास दुश्मन पर आखिरी हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वैसे चाहे जो भी हो, इतनी खतरनाक होने के बावजूद ये अपने क्रू के लिए बेहद आरामदायक है। इसमें क्रू मेंबर्स के लिए जिम, म्यूजिक रूम, मूवी थिएटर और अच्छा खाना उपलब्ध होता है, ताकि वो लंबे समय तक समुद्र में टिक सके। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये महासागरों का अदृश्य शिकारी आज की दुनिया में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ओहायो क्लास सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा गुप्त हथियार है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसे पकड़ पाना नियरली इम्पॉसिबल है। आज भी ये महासागरों में छिपी रहती है, मगर किसी को नहीं पता कि ये कहाँ है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये चुपचाप उठेगी और दुनिया को हिलाकर रख देगी। वैसे एक सवाल है जो आपकी तरह हमारे मन में भी बार बार उठ रहा है कि क्या हो अगर ओहायो क्लास किसी देश पर हमला कर दे। यकीन मानिए इसकी कल्पना करना भी बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि अगर ओहायो क्लास ने अपनी ट्राइडेंट 2 मिसाइलें लॉन्च कर दी तो कुछ ही घंटों में पूरा एक देश तबाह हो सकता है। यही वजह है कि ये आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक सबमरीन मानी जाती है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? रूस की टाइफून या अमेरिका की ये सबमरीन, आपको इन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।